नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की। कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थी और 9-10 की बालिकाओं हेतु ट्रांसफर वाउचर योजना सत्र 2023-24 के दिशा निर्देश और किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, कैसे आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिलेगा, उसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा दिशा निर्देश नियमावली जारी कर दी गई है, जिसके तहत आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत राशि देय होगी, जिसका उद्देश्य है नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने और जेंडर गैप को कम करने की दृष्टि से राज्य के विद्यालयों में ये ट्रांसफर वाउचर योजना संचालित की जाती है, जिसके तहत विद्यार्थी की घर से अधिकतम दूरी के अनुसार उनको राशि देय होती है। आरटी नियमों के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए संपूर्ण 1 से 8 तक समस्त बालक बालिकाएं पात्र होते हैं इसके लिए। तो कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, किसको लाभ मिलेगा, किस तरह से कितनी राशि प्रदान की जाएगी, समस्त जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लाभान्वित होना है तो उसके लिए पात्रता या योग्यता क्या होनी जरूरी है। तो बात करते हैं कक्षा 1 से 8 के लिए। तो कक्षा 1 से 8 के लिए, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक ऐसे विद्यार्थी जिनके निवास स्थान से 1 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय होना नहीं चाहिए और वो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय पहुंच रहा है, तो उसको 1 से 5 तक पढ़ने वाले विद्यार्थी को देय होगी राशि। साथ ही 6 से 8 तक ऐसे विद्यार्थी जिनके निवास स्थान से 2 किलोमीटर परिधि के अंदर कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है और वो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जा रहा है, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत राशि मिलेगी। साथ ही मॉडल विद्यालय में यदि पढ़ रहे हैं 6 से 8 तक ऐसी बालिकाएं, वहाँ पे केवल बालिकाओं को ही मिलेगी जो अपने पंचायत समिति के किसी भी निवास स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी से अधिक मॉडल स्कूल में जा रहा है, तो उसको भी देय होगा। कक्षा 9 से 10 की बात करते हैं तो इनमें केवल बालिकाओं को मिलता है लाभ 9 से 10 के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत बालिकाएं जिनका दूरी है वो 5 किलोमीटर से अधिक होती है, तो उन बालिकाओं को ये लाभ मिलता है। मॉडल विद्यालय में भी 9 से 10 ऐसी बालिकाएं जिनका 5 किलोमीटर से अधिक है तो उनको लाभ मिलेगा। 11 और 12 के लिए कोई प्रावधान नहीं है बालिकाओं के लिए, केवल 9 और 10 तक बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए ये योजना लागू नहीं होती है। जबकि कक्षा 1 से 8 तक समस्त बालक बालिकाओं के लिए ये योजना लागू होती है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत राशि कितनी देय होती है। तो इस टाइम फ्रेम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले पढ़ना चाहिए वो राजकीय विद्यालय में, किसी निजी संस्था के अंतर्गत ये देय नहीं होती है। तो 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए, संपूर्ण बालक बालिकाओं को मिलेगी, 10 रुपये के हिसाब से मिलेगी, लेकिन ये 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस की गणना के अनुसार होता है। विद्यार्थी महीने में या साल में कितने दिन विद्यालय उपस्थित हुआ है, उपस्थिति रजिस्टर में उसकी अटेंडेंस को देख करके ही उनको पर डे के हिसाब से 10 रुपये प्रदान किए जाते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। यदि कक्षा 6 से 8 के लिए है, राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले या विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने वालों के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होना ज़रूरी है, संपूर्ण बालक बालिकाओं को मिलती है। मॉडल स्कूल में केवल बालिकाओं के लिए है, यहाँ पे आपको 6 से 8 पढ़ने वालों के लिए 15 रुपये के हिसाब से मिलेंगे और अधिकतम यदि कार्य दिवस होते हैं तो अधिकतम 3000 रुपये देय होंगे, इससे ऊपर कोई राशि देय नहीं होगी। तो ये राशि है वो प्रति दिवस उपस्थिति के आधार पर प्रदान की जाती है। 9 और 10 में पढ़ने वाले बालिकाओं के लिए ये केवल है जिसमें 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होना ज़रूरी है। इसमें प्रत्येक बालिका को प्रति दिवस के हिसाब से 20 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सत्र प्रेंस अधिकतम 5400 रुपये देय होते हैं। ये अधिकतम राशि, इससे ज़्यादा होते हैं तो वो नहीं देय होंगे, अधिकतम 5400 देय होगी। इसी तरह 1 से 5 के लिए 3000, 6 से 8 के लिए भी 3000। यदि प्रति दिवस की बात करें तो 1 से 5 10 रुपये मिलते हैं, 6 से 8 15 और 9 और 10 के लिए 20 रुपये। साथ ही ध्यान देने योग्य बातों की बात करते हैं तो इसमें केवल 11 और 12 के छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है। साथ ही ऐसी बालिकाएं या छात्राएं जो 9 और 10 में पढ़ते हुए साइकिल योजना का यदि वो लाभ ले रही है, यानी उन्होंने साइकिल योजना का लाभ ले लिया है, तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ देय नहीं होता है, वो लाभान्वित नहीं हो सकती। यानी दोनों में से किसी एक योजना से ही लाभान्वित किया जा सकता है। और संस्था प्रदान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर यदि पूर्व में किसी तरह की कोई दूरी है वो भर दी गई है और अब दूरी में करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी करेक्शन आप करवा सकते हैं। संस्था प्रदान CBO कार्यालय के माध्यम से ये करेक्शन करवा सकता है, केवल PO के द्वारा या स्कूल के शाला दर्पण IGC से नहीं होगा ये। इसके लिए CBO से आप दूरी करेक्शन करवा के फिर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसी तरह की दूरी हो तो आप करेक्शन करवा दें। इसी तरह कक्षा 1 से 8 तक और 9-10 के छात्राओं के लिए यदि आप ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो ये विद्यालय के अंदर आपको प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। विद्यार्थी और अभिभावक द्वारा ये भरा जाएगा, जिसमें छात्र छात्रा का नाम होगा, पिता का नाम, विद्यालय का नाम है, कक्षा है, निवास स्थान का पता है, निवास स्थान से विद्यालय की कितने किलोमीटर दूरी, यहाँ पे दूरी भरनी होगी। फिर इनमें से किस कैटेगरी में आप आते हैं, यहाँ पे टिक राइट का चिन्ह लगाएंगे। जैसे विद्यार्थी निवास स्थान से 1 किलोमीटर पर, ये 1 से 5 के लिए फर्स्ट फेज़ है वो, यदि आप 1 से 5 पढ़ते हो तो इनमें से टिक करना है। सेकंड फेज़ में आपको
यदि आप 6 से 8 विद्यार्थी हैं तो यहाँ से चेक करेंगे, और 9-10 के हैं तो तीसरे नंबर पार्ट के अंदर आपको टिक लगाना है। चौथे में स्वामी विवेकानंद के लिए, और 5वां पार्ट स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 9-10 के लिए है। और ट्रांसफर वाउचर योजना है तो विकल्प यहाँ पे दिया गया है, कौन से विकल्प के तहत आपको ये प्रदान की जाती है, तो यहाँ टिक करेंगे। नीचे की तरफ आप छात्र छात्रा के हस्ताक्षर होंगे और अभिभावक को शिक्षक के हस्ताक्षर करके संस्था प्रदान के बाद जमा करवाएंगे, तो आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दे होगा। तो इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।